फिलहाल मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि गलत सही न्याय अन्याय का फैसला करना कोर्ट का काम है, मेरा आपका काम नहीं है। शनिवार की रात ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैली थी, जब लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अचानक लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंची। कयासों और चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ कि नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी हो गई। तरह तरह की बातें सामने आने लगी, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि सामान्य प्रक्रिया के तहत बयान दर्ज कराने पहुंची थी। खैर, उस तस्वीर के बाद अब बुधवार को अचानक नेहा अपने संघर्ष के साथियों का मुंह मीठा कराने लगी, ये कहते हुए कि लड़ाई जारी रहेगी। नेहा ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, संघर्ष में साथ देने वाले ही अपने होते हैं। मेरे संघर्ष में मजबूती से साथ खड़े रहने वाले साथियों का हृदय की गहराइयों से आभार। फिलहाल मुंह मीठा कीजिए, लड़ाई जारी रहेगी। नेहा सिंह राठौर आखिर अचानक मुंह मीठा क्यों कराने लगी? थाना, पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर के बीच आखिर कौन सी खुशी की खबर मिल गई? तो इसका जवाब नेहा के इससे पहले वाले पोस्ट में ही मौजूद है, जिसमें नेहा सिंह राठौर ने लिखा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस बड़ी राहत के लिए आपका धन्यवाद। जी हाँ, नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की सुप्रीम अदालत ने नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल ये पूरा मामला पहलगाम आतंकी घटना को लेकर किए गए पोस्ट से शुरू हुआ था, जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। इसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसी फैसले के खिलाफ नेहा सिंह राठौर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और देश की सुप्रीम अदालत ने नेहा सिंह राठौर को राहत दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने के साथ ही निर्देश दिया है कि वो 19 जनवरी को पुलिस की पूछताछ में शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वो पुलिस जांच में सहयोग नहीं करेंगी तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत से मिली इस राहत पर नेहा सिंह ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। नहीं, मैं समझती हूँ कि गलत सही न्याय अन्याय का फैसला करना कोर्ट का काम है, मेरा आपका काम नहीं है। लेकिन एकदम सही बात है, एक मानसिक रूप से आदमी परेशान तो हो ही जाता है। मुझे याद है आज से 15-17 दिन पहले जो मुझे पहला नोटिस मिला था, तो मैंने बताया था, एक लेटर के माध्यम से बताया था कि स्वास्थ्य सही नहीं होने की वजह से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होने में असमर्थ हूँ, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या जूम मीटिंग के माध्यम से मैं आपसे बातचीत कर सकती हूँ। जो भी आप मुझे संपर्क करना चाहें, जो भी सहयोग हो सकता है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर मुझे दूसरा नोटिस आया तो फिर मुझे लगा कि मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूँ और मुझे जाना चाहिए। तो मुझे याद है आपसे भी मेरी बातचीत हुई थी जब मैं हजरतगंज कोतवाली गई हुई थी अपना बयान दर्ज कराने के लिए। तो प्रभारी निरीक्षक जी ने मुझे कहा कि सूर्यास्त हो गया है तो आपका बयान दर्ज नहीं हो पाएगा। तो उस दिन यही बात थी और मैं गई हुई थी जी। लेकिन फ़िलहाल मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत मिली है और ये मेरे लिए बहुत सुखद खबर है।